Hello, welcome you all at Creative Edge. I am Aditya Ranawat, representative Creative Edge. Recently, Creative Edge ने YouTube पर 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करे थे. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस लव. हम ऐसे ही बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट, बहुत सारे एग्जाम नोटिफिकेशंस, सब कुछ आप लोगों तक डिलीवर करते रहेंगे. बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फटाफट से बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं डिजाइन और आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, जो कि क्रिएटिव एज के चैनल पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है. आज के टॉपिक पे हम फटाफट से मूव करते हैं. सो आई गॉट टू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम मुझे इंफॉर्मेशन ये मिलता रहता है कि बहुत ही एक टॉपिक जो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता था कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, या व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्राइवेट कॉलेज, या कैसे अप्रोच करना रहता है, क्या क्या चीजें रहती है. वो सारी चीजें तो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा एक वीडियो बना के लेकर आता हूँ, जिसमें वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो एज अ स्टूडेंट आप सोच रहे हैं. आई होप वो सारी चीजें इस वीडियो में, वो आपके सारे क्वेश्चंस, वो सारी क्वेरीज इस वीडियो में आपको हेल्प करने वाली है. फटाफट से आज हमारे टॉपिक पे नाम पे आ जाते हैं. सो टॉपिक इज व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई टू अ प्राइवेट कॉलेज. दैट मीन्स बहुत सिंपल सा है. प्राइवेट कॉलेज में जब हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सही टाइम होता है, मतलब क्या बेस्ट टाइम होता है. उसके लिए बहुत सिंपल सा आंसर है. मतलब देयर आर मल्टीपल वेज. मतलब कॉलेजेस अलग अलग टाइम पे एग्जाम्स लेते हैं, अलग अलग मंथ्स में ये एग्जाम होती है. पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज किस टाइप के कॉलेज में जाना चाहते हो, क्या आपका डिपार्टमेंट है, मतलब आपको किस फील्ड में जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर चूजिंग आवर कॉलेज. तो मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले ये समझें कि आपको क्या डिपार्टमेंट चूज करना है, या क्या क्या पार्ट रहता है, वो एक पार्ट समझते हैं. अभी हम इस सेशन में वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करियर करियर ऑप्शंस को अगर हम देख रहे हैं तो क्या क्या पार्ट रहता है यहाँ पे. सो जब भी प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे होते हैं तो इसमें दो टाइप के रहते हैं. एक रहता है आपका अर्ली डिसीजन, एक रहता है रेगुलर डिसीजन. रेगुलर डिसीजन वो है जो एक ट्वेल्थ का स्टूडेंट, मतलब ट्वेल्थ अपियरिंग स्टूडेंट है, वो हमेशा यहाँ पर ये रेगुलर डिसीजन को देख रहा होता है, क्योंकि ये डेडलाइन जनवरी से मार्च तक का रहता है. इनके पास थोड़ा सा टाइम रहता है टू अप्लाई, क्योंकि अभी से लेकर ट्वेल्थ बोर्ड्स का बहुत प्रेशर है आप लोगों के. मैं देखता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, तो ट्वेल्थ बोर्ड्स बहुत सारी चीजें नर्वसनेस रहती है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. आपके पास रेगुलर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पर समझेंगे कि आपके लिए जब भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एज ए ट्वेल्थ के स्टूडेंट है तो ट्वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है. सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं. ये एक रेगुलर डिसीजन में आता है जो यूजुअली बच्चे ऑप्ट करते हैं. बट मेरा सजेशन रहेगा, तो इफ यू गेट टू नो कि यार कौन सा डिपार्टमेंट आपको जाना है, किस सिटी में आप जा सकते हो, क्या पार्ट आप प्ले कर सकते हो, तो आपके लिए अर्ली डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी मैंने कुछ पिछले एक दो साल से मैं देख रहा हूँ कि जो कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट होते हैं वो इन नवंबर दिसंबर के मंथ्स में, इवन अक्टूबर से विल सी कि इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, और इनके अलग अलग वेबसाइट्स पर, इनकी वेबसाइट्स पर वो अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए. तो आपके लिए अर्ली डिसीजन मुझे लगता है शायद ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है. फिलहाल आपको ये नहीं पता होता है कि अगर मैं नवंबर में देख रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि अभी फॉर्म आए या नहीं आए हैं. पर यू वोंट बिलीव कि सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस के फॉर्म्स रहते हैं वो इसी डिसीजन में या इसी साइकिल में देखने के लिए मिलते हैं. वो प्री अप्लाई हो जाए या पार्टली वहां पर बहुत सारी चीजें रहती है जो आप समझेंगे या देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप अगर अर्ली डिसीजन की तरफ मूव कर पाए. यहाँ पर थोड़ा सा एक पार्ट हो जाता है कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जो आपका पार्ट रहता है, जो कॉलेजेस जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिवली रेगुलर डिसीजन के तौर पर अगर देखोगे तो ज्यादा मिल जाएगा. प्लस कंपटीशन, जैसा मैंने बताया कि अवेयरनेस कम है तो कंपटीशन ऑब्वियसली कम होगा. आपके पास एक ये भी पार्ट है कि आपके पास एक कॉलेज का फॉर्म आ गया है जहाँ पर एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा हैं, प्लस वहां पर कंपटीशन कम है. तो ये अर्ली डिसीजन हुआ, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट रहेगा, या और ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि अगर आप कोई भी कॉलेज या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी चीज के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो वो एक अच्छा फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. बिफोर चूजिंग अ कॉलेज, मतलब मेरा सजेशन रहेगा टू इन डेप्थ जाना एक बेटर ऑप्शन है. पर पता है, हमेशा परफेक्ट चीजों की तरफ टर्न करोगे तो विल नो कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो आप जो रेगुलर डिसीजन में मिस करते हो वो यहाँ मिस नहीं हो. मतलब अगर एक कॉलेज चूज करना है 4 साल का, वो आपका पूरा वन ऑफ द, इसको कहते हैं ना, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेमोरीज होने वाली है, तो उसको चूज बहुत वाइजली करना रहेगा कि यार मैं
अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट कर पाऊँ, पर मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, वो भी उस कॉलेज को देखना रहता है, वो भी उस कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट से डिस्कस किया एंड आई गेट टू नो कि क्या क्या चीजें रहती है जो इंपॉर्टेंट रहता है व्हाइल चूजिंग अ प्राइवेट कॉलेज। मतलब हमने ये तो देख लिया कि राइट टाइम क्या रहता है, पर अब राइट टाइम के अलावा अब कॉलेज में क्या क्या देखा जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किस सिटी में आप प्लान कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी कॉलेज इफ यू वांट टू चूज, तो कौन सी सिटी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉलेज का क्या फीस है ईयर लॉन्ग, मतलब क्या ईयरली फीस है, क्या पूरे प्रोग्राम का फीस है, हॉस्टल फीस क्या है, वो सारी चीजें। कॉलेज के क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी यहाँ आप समझे कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स को कॉलेज ऑफर कर रहा होता है। अलॉन्ग विथ उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी साइड कैसी है, प्लेसमेंट स्टाइल क्या है। मतलब उनका प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, टॉप प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सी टॉप एमएनसीज वहां पर आ रही होती है। सो बिफोर चूजिंग अ कॉलेज, सो राइट टाइम के अलावा बिफोर चूजिंग अ फाइनल कॉलेज, आपको ये सारी चीजें भी एज इन आपके रिसर्च फेस में रखना चाहिए। मतलब दिन में 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट, आज ये देख रहे थे कि कोई कॉलेज की फीस हमें पता चलता है, या कोई कॉलेज में क्या फैकल्टी सेट है, क्या प्लेसमेंट होते हैं, वो सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका रिसर्च फेस हमेशा सोचने के लिए रहता है। मेरा सजेशन रहेगा, बिफोर चूजिंग एनीथिंग, सबसे पहले उस बारे में रिसर्च करो। आज हम फोन भी खरीदने जा रहे होते हैं, बहुत सारे देख रहे होते हैं ना यार यूट्यूब पे, पहले उसके वीडियो देख लिए कि यार उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या बाकी चीजों से हटकर है। यार ये करियर का सवाल है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज, आपका रिसर्च फेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एक रिसर्च फेस है जो आप लोगों को, मेरा सजेशन है कि आप लोगों को जरूर करना चाहिए टू गो फॉर एनी कॉलेज, या टू बिफोर फाइनल एनी कॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इन कॉलेज को चूज करने में जो टाइम रहता है, जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अर्ली वाला और रेगुलर डिसीजन, वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए क्योंकि एडमिशन्स में प्रायोरिटी मिल जाती है। सिंपल वे में समझते हैं, आपने कॉलेज में अप्लाई किया, 66% या 70% आपका ओवरऑल स्कोर था ट्वेल्थ में, और उनके एडमिशन में भी आपने अच्छा स्कोर किया। पर आपने अभी अप्लाई किया क्योंकि उनके पास 8 ही एप्लीकेशन है या 10 ही एप्लीकेशन थे, तो आपका एडमिशन अप्रूव्ड हो गया। पर जब आप अगर इसको रेगुलर डिसीजन की तरफ टर्न करेंगे, तो आपके जैसे शायद 1000 बच्चा और अप्लाई कर रहा होगा। ऑब्वियसली उन्हें भी कॉलेज चाहिए, उन्हें भी अपना ये सारी चीजें प्रोसेस और ये सब समझ आ चुका होगा तब तक। तो वहां पर जब वो रहेंगे, वो स्टूडेंट देख रहा होगा, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा पता है? जो बच्चा अच्छा स्कोर करके आया है, जिसका ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर है, जिसका टेंथ में अच्छा स्कोर है, प्रेफरेंस उसको मिलेगी। यहाँ पर क्या रहता है, प्रायोरिटी इन एडमिशन मिल जाती है अगर आप टाइम के पहले करते हैं या एग्जैक्ट टाइम पे कर रहे होते हैं। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज रहती है, वो आपको पता चल जाती है। सबसे पहले स्कॉलरशिप बहुत कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब व्हेन इट कम्स टू स्कॉलरशिप और व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एड, आजकल ऑलमोस्ट हर कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा होता है, हर अलग अलग ऑप्शन में। कोई फाइनेंशियल एड बोलता है, कोई उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, कोई आपके स्कोर पे डिपेंडेंसी रहती है, कोई आपका अलग अलग उनके पार्ट रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो आप जब भी कोई भी कॉलेज डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार कब डिसाइड करना है। सपोज करो यू आर इन क्लास ट्वेल्थ, तो आपके लिए अभी टाइम है ट्वेल्थ पे फोकस करना। पैरेलली आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप ट्वेल्थ के बाद क्या कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्स कब होती है, वो सारी चीजें। पर इफ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट जो ड्रॉप लेकर इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो यू हैव एम्पल टाइम। मतलब आप, ऑब्वियसली आप अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पर ट्वेल्थ का प्रेशर नहीं है फिलहाल आपके पास। सो आप इस टाइमिंग को ध्यान रखें, आप वो रिसर्च फेज को ध्यान रखें कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो एक पार्ट इसमें देखने के लिए मिलता है। थर्ड इज स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व। लेट्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क मैंने जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो आई गेट टू नो फ्रॉम देम कि हमेशा अगर टाइम के पहले आप अप्लाई करते हैं, सो यूजुअली एट क्रिएटिव एज हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को वो सारी चीजें बिफोर टाइम प्रोवाइड कर पाते हैं जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहती है। रीजन है कि हम बच्चों को उन चीजों से वो फैसिलिटीज देना चाहते हैं जो बाद में भी मिल तो रही है, पर बहुत स्ट्रगल से मिल रही है। आज किसी कॉलेज में एडमिशन तो मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, तो मैं फिर उन्हें दिसंबर तक क्यों ड्रॉप करूं, या मैं फिर उन्हें मार्च अप्रैल तक क्यों ले जाऊं। सिंपल सी बात है कि यार ये कर्व से अगर थोड़ा सा आगे रहना है, तो आपको डिसीजंस को थोड़ा सा अर्ली आपको डिसाइड करना रहेगा। एंड खासकर दोज स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपर्स, जो आज ड्रॉप लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास वो एम्पल टाइम है। मेरा सजेशन फॉर देम कि आपके पास वो टाइम है टू थिंक इट, जितना जल्दी जितना बेटर इस बारे में आप सोच पाए समझ पाए, वो एक पार्ट यहाँ पे समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो मैं यूजुअली यूज करता हूँ, और इसलिए यूज कर रहा होता हूँ कि यार मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा देखा है कि जब भी आपकी 12th क्लास रहेगा ना, तो आप बहुत नर्वस सा साउंड कर रहे होंगे हर चीज में, मतलब इवन इन एवरीथिंग विल फील अ लिटिल डिप्रेस। छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है। कुछ काम नहीं हुआ तो डिप्रेस हो गए, कुछ ऐसा एडिशनल टास्क आ गया तो और डिप्रेस हो गए। तो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या होता है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस बस्टर क्या होता है, यार कोई काम मुझे रेडी हो जाए या काम मेरे टाइम के पहले मुझे कहीं से मिल जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि कॉलेज से एक्सेप्टेंस के चांस हो जाएंगे, स्कॉलरशिप आपको फाइनेंशियल एड के तौर पे मिल जाएगी, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम मिलेगा, और डिसीजन मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मुझे प्लान करना था कि आई वांट टू बी अ प्रोडक्ट डिजाइनर, ठीक है, आई एम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पर आपको अगर प्रोडक्ट डिजाइन में जाना हो तो आपने आज एक कॉलेज में अगर सिलेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट डिजाइन मुझे करना, दे आर ओके, आप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वाइल इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू फील कि मुझे प्रोडक्ट नहीं है, मुझे आई वांट टू गो इन इंटीरियर। सो क्या वो कॉलेज चेंज कर देगा? क्यों? क्योंकि यार अप्रैल तक तो उनके पास तो और भी कॉलेज स्टूडेंट्स के फॉर्म्स आ गए हैं, और उनके इंटीरियर की अल्टीमेटली उनके जो इंटीरियर डिपार्टमेंट की सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स वो फुलफिल हो गई, तो क्या वो अब चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा टफ हो जाता है। पर अगर यही चीज आप अक्टूबर में कर रहे होंगे और दिसंबर जनवरी तक यू विल रियलाइज कि मुझे मेरा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट से चेंज करके अब इंटीरियर की तरफ टर्न करना है, तो यू हैव टाइम। मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग का वर्क था, ये यहाँ पर काम हो गया। मतलब यहीं से आप अपना जो प्रोसेस है उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि डिसीजन मेकिंग, वाई टाइमिंग इज द की, डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अर्ली डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो यहाँ पर यू विल फील कि हाँ, मैंने जो मेरा अर्ली डिसीजन लिया था वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना हेल्पफुल है, वो इस ड्यूरेशन में आपको समझ आएगा। मूविंग नेक्स्ट, तो प्राइवेट कॉलेज इज अ पार्ट जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे एडमिशन्स भी हो जाते हैं, सारी चीजें बहुत देखने के लिए समझने के लिए मिलती है। बट बिफोर प्राइवेट कॉलेज लेट्स एटलीस्ट गेट टू नो कि व्हाट इज गवर्नमेंट कॉलेज या व्हाट इज टॉप नॉच कॉलेजेस इन इंडिया फॉर एनी ऑफ योर डिजाइन फील्ड। लेट्स से इफ यू वांट टू गो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए इंटीरियर डिजाइन में, ग्राफिक में, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी इज इन एनआईडी एंड इज इन यूसीड। यूसीड बहुत कॉमन एग्जाम हो चुका है अब, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, स्पेशली डिजाइन फॉर आईआईटीज। पहले एक या दो आईआईटीज कंपटीशन में आते थे, अब 5 आईआईटी और एक ट्रिपल आईटी, दैट मीन्स 6 आईआईटीज इसके थ्रू आपको मिलने वाले हैं। अलॉन्ग विद बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो यूसीड का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए बहुत सारे इन डेप्थ डिटेल्स मैंने और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, वहां पर आपको इन कॉलेजेस और उनके बारे में मिल जाएगा। वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। सो देर आर डिपार्टमेंट्स जहां पर फैशन होता है, और देर आर डिपार्टमेंट्स जहां पर फैशन नहीं होता है। दैट मीन्स, सो हम जब भी डिजाइन स्ट्रीम को देख रहे हो तो डिजाइन स्ट्रीम में सारी चीजें आती है। मतलब यू सी कि ये जो सारी एग्जाम्स हैं, अगर इसे मैं सिंपल वे में अगर समझाऊंगा तो दिस इज टर्म्ड एज डिजाइन स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है कि डिजाइन स्ट्रीम्स में बहुत सारी एग्जाम्स होती है, एनआईडी, एनआईएफटी, यूसीड, जेबी, आकर नाटा। सो दोज यू अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर इज आल्सो काउंटेड इन डिजाइन स्ट्रीम, क्योंकि क्रिएटिविटी से बिलोंगिंग्स है इसकी, इसलिए इसे डिजाइन में ही कंसीडर कर सकते हैं। सो ये 5 मेजर एग्जाम्स हैं। अब इसको दो चीजों में डिवाइड कर लो, फर्स्ट इज डिजाइन एंड सेकेंड इज आर्किटेक्चर। ये एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप डिजाइन स्ट्रीम को और भी थोड़ा सा इन डेप्थ अगर हम समझे कि और क्या क्या वर्क कर रहे होते हैं, सो अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज कर रहे हो, सो डिपार्टमेंट कैसा, वन इज नॉन फैशन एंड सेकेंड इज फैशन, है ना। नॉन फैशन में आता है एनआईडी एंड यूसीड, फैशन में आता है एनआईएफटी। सो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर फैशन में जाना चाहता है, सो इफ यू फील कि फैशन इज माय डेस्टिनी, मुझे लग रहा है एनीथिंग दैट रिलेटेड टू फैशन, सो आपके लिए मेन एग्जाम इज योर एनआईएफटी। अदर देन दिस, एनी ऑफ द स्टूडेंट जिन्हें लग रहा है कि नहीं मैं फैशन में नहीं जाना चाहता, उसके अलावा आई हैव इंटरेस्ट, सो आपके लिए दो एग्जाम्स है, एनआईडी और यूसीड। ये फैशन और नॉन फैशन को डिजाइन स्ट्रीम में बहुत सिंप्लीफाई में समझ सकते हैं। मतलब
इससे बेटर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता कि नॉन फैशन और फैशन को डिवाइड कर दो। ऑल दो एनआईडी में भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहा जाता है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, एनआईडी कॉलेजेस में प्रोवाइड होता है, बट स्टिल जो फैशन वाला पार्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग इज इन एनआईएफटी एंड नॉन फैशन इज इन एनआईडी एंड यूसी। द सेकेंड द अदर पार्ट इज आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम। सो इफ यू वांट टू गो फॉर, मतलब डिजाइन में इंटरेस्ट है पर मुझे डिजाइनर नहीं बनना, मुझे थोड़ा सा पार्टली थोड़ा सा फील्ड वर्क ज्यादा अच्छा लगता है या मुझे साइट्स ज्यादा बेटर लगती है, सो देर इज अ ऑप्शन जहां पर आप जेईबीआर के नाटा एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। योर डिग्री विल बी टर्म्ड एज बैचलर इन आर्किटेक्चर। इट्स अ 5 years प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह के इनको भी और डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत सारे वीडियोस क्रिएटिव एज के चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जहां पर आप जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आप बीडेस करते हैं, मतलब इन एग्जाम्स के थ्रू कहीं जाते हैं, तो यूल बी गेटिंग अ डिग्री नेम्ड एज बीडेस एंड दैट्स अ 4 year प्रोग्राम। ठीक है, ये एक पार्ट था जो टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम समझ सकते हैं इन एग्जाम्स को। और डीप डाइव करने के लिए आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम पैटर्न समझें सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है वो समझें। एग्जाम पैटर्न समझने के लिए प्लीज डाउनलोड, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। अच्छा, अलॉन्ग विथ ऑल दो स्टूडेंट जिन्हें लग रहा है कि अभी एग्जाम्स कब होने वाली है, क्या क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ। तो अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो एनआईडी एग्जाम, यूसीड एग्जाम एंड एनआईएफटी एग्जाम, ये तीनों एग्जाम अभी होने वाले हैं। मतलब अभी इनकी डेट्स भी नहीं निकली है, मतलब फाइनल जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो नहीं। आप अभी ये तीनों एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, पर कैसे अपीयर करें, मैं क्या करता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अपलोड करता हूं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आज से 3 मंथ स्ट्रेटेजी बता देता हूं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ्स में कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसकी एक मैं 3 मंथ स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 3 मंथ की स्ट्रेटेजी आपको मैं एक पीडीएफ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ, है ना, जिसको आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है, वहां पर आपको वो पूरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या था, मतलब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या था। तो वो 3 मंथ स्ट्रेटेजी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। मूविंग अहेड, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिजाइन स्ट्रीम्स जो अभी हम बता रहे थे, मैं डिजाइन स्ट्रीम्स वर्ड इसलिए यूज कर रहा था इस कारण, मतलब अब शायद आपको समझ आएगा कि इंडस्ट्रियल डिजाइन, फैशन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ कहाँ आता है, डिजाइन स्ट्रीम में। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट यू वांट टू चूज, कोई भी डिग्री, बी आर्क हो या बीडेस हो, आपको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस चीज में काउंट हो रहे हैं, दैट इज बीडेस या बी आर्क, आप हो रहे हैं डिजाइन स्ट्रीम में काउंट। तो कोई भी डिपार्टमेंट यू कैन चूज एनी टाइम एनीवेयर। हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, मतलब मैं मेरे स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब फटाफट से समझा देता हूँ। क्रिएटिव एज में, एट क्रिएटिव एज यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजें हैं जो एज अ डिजाइन एस्पिरेंट या एज अ आर्किटेक्चर एस्पिरेंट आप लोगों को चाहिए रहती है। बोथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस की आपको एक्सेस मिलता है, 700 से ज्यादा यहाँ पर आवर्स की आपको कंटेंट डिलीवरी मिलती है, मतलब एकेडमिक कंटेंट डिलीवरी वो यहाँ पर मिलता है। सभी हार्ड कॉपी मटेरियल आपको मिलता है। हर टॉपिक टेस्ट एंड मंथली टेस्ट को बहुत रेगुलराइज करते हैं हम इसके अलावा आपको बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी, मतलब डिजिटल मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद स्टेशनरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम बच्चों को स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं, इवन कौन सी पेंसिल यूज करना है, रबर कैसा, शार्पनर कैसा, वो सब कुछ। बुक्स, फिजिकल मटेरियल आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होता है। मंथली ड्राइंग assignments, monthly mock with video analysis. So a few days back I got a comment from one of the student कि video solution क्यों important होता है, क्या रहता है video solution का मतलब। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करता हूँ। सो अगर आपको मैं बताऊं कि वीडियो सॉल्यूशन ऑफ मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या रहता है। आपने एक मॉक अपीयर करा, आपने एक मॉक लिखा एंड यू स्कोर्ड वेल, बट आपने ये देखा कि मेरे ही बराबर एक और स्टूडेंट ने पढ़ा एंड ही स्कोर्ड टॉप, मतलब वो नंबर 1 आया, उसकी रैंक भी नंबर आई,
मैंने भी वही पढ़ा था, उसी के साथ पढ़ा था, पर उसके टॉप क्यों मार्क्स आए? पता है क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए ये समझना कि जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, उसको पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होता है। कौन से क्वेश्चन को पहले किया जाता है, कौन से क्वेश्चन को बाद में किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, कौन सा क्वेश्चन इजी है। वो जो राइट अप्रोच रहता है ना, वो यहाँ पर आ जाता है वीडियो सॉल्यूशन। मतलब आपको यहाँ पे वो समझ आएगा, वो अप्रोच समझ आएगा, वो पेपर हाथ में लेने वाला पार्ट समझ आएगा कि यार मुझे इस पेपर को एक्चुअली देखना कैसे था, मेरा अप्रोच क्या हो सकता था इस पेपर के लिए। वो यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैं वीडियो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंटली समझाता हूँ कि यार वीडियो सॉल्यूशन इज लाइक कि आपको अप्रोच समझ आएगा कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू गेट दिस थिंग डन। वो यहाँ पर आपको मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशन में मिलता है। मेंटरशिप सपोर्ट, टिल एग्जाम सपोर्ट हम करते हैं। इवन एनी ऑफ अ स्टूडेंट, टिल एग्जाम सपोर्ट हम यहाँ पर सभी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। इफ यू आर वंस क्रिएटिव एज का स्टूडेंट, टिल द टाइम यू लैंड अप इन एनी ऑफ योर ड्रीम कॉलेज, तब तक सपोर्ट मेरा हमेशा नॉन स्टॉप आपको मिलता रहेगा। एआई असिस्टेंस, क्रिएटिव एज जो टॉप रैंकर्स के वेबसाइट है, वहां पर एआई असिस्टेंस मिलता है। एडवांस काउंसलिंग सेशंस, गेस्ट सेशंस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट, रेगुलर डीसीएस, कंप्यूटर लैब के साथ साथ बहुत बड़ा लाइब्रेरी, ये बहुत सारी चीजें, मतलब दैट्स अ थिंग जो ऑफलाइन यहाँ पर अगर आप क्लास के लिए असिस्टेंस के लिए देख रहे होंगे तो बहुत सारा है। अनलिमिटेड सपोर्ट है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द जर्नी। आपका डे प्लानर मिलता है, आपको आपको एक स्केड्यूल मिलता है, आपका पूरा ईयर प्लानर मिलता है जिसे हम सेशन प्लानर कहते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें रहेगी जो आप देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं। along with there is a product, so we have recently launched a बहुत important वाला product, and then product is termed as, I'll give you a little brief about the product so that you guys get to know the idea कि यार वो कैसे वर्क कर रहा होता है। so there is a product जिसे हम कहते हैं 99 रुपीज का प्रोडक्ट, जिसका नाम है इज मेंटरशिप बैच, है ना। इसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू वांट एनी अस यू टू कॉल एंड गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मेंटरशिप बैच, मैं आपको वो भी असिस्टेंस दे पाऊंगा। सो मेंटरशिप बैच इज 99 रुपीज, जिसमें आपको डीसीएस मिलते हैं, है ना, मतलब डाउट क्लियरिंग सेशंस। हर मंथ एटलीस्ट आपको 2 से 3 डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, अलॉन्ग विथ वर्कशॉप्स। तो आपको वर्कशॉप्स मिलने वाली हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, ये आपको पार्ट मिलने वाला है। बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड रहता है, तो वो फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस ये आपको मिलने वाला है इस 99 रुपीज में। ठीक है, मूविंग अहेड, एडवांस काउंसलिंग सेशन जो एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो दैट इज टर्म्ड एज एडवांस काउंसलिंग सेशन। तो एडवांस काउंसलिंग सेशन में हम क्या करते हैं, अभी जो पीछे हमने स्लाइड्स देखी ना, एडवांस काउंसलिंग इज समथिंग जिसमें आपको ये समझ आएगा कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना था, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम कहते हैं स्ट्रीम डिस्कशन। तो स्ट्रीम डिस्कशन भी कर रहे होंगे, वो सारी चीजों के साथ क्या बजट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस सिटी में आप रिलोकेट हो सकते हो, वो सारी चीजें इस एडवांस काउंसलिंग में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बेस्ट पार्ट, ये कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लास्ट करती है 30 जून 2025। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं टिल एग्जाम सपोर्ट क्यों कह रहा था। इसलिए कह रहा था, वंस यू आर अ क्रिएटिव एज स्टूडेंट, आप जब तक आपके ड्रीम कॉलेज में लैंड नहीं होंगे तब तक क्रिएटिव एज का नॉन स्टॉप सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। तो दिस इज अ पार्ट, जो ये मेंटरशिप बैच है, आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक ऐड कर दिया मेंटरशिप बैच का। एटलीस्ट गो फॉर वंस, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये सारी चीजें हैं। उस एटलीस्ट उस वेबसाइट पर एक बार विजिट करोगे तो आपको जो मैं पार्ट समझा रहा हूँ उसकी सेंसिटिविटी समझ आएगा। शायद जब भी आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो विल गेट टू नो कि वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई गेस जो आप लोगों की क्वेरीज थी रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेज कब चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या असिस्टेंस रहता है या क्या बेस्ट पार्ट रहता है, वाई टाइमिंग इज द की, रिसर्च फेस कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स या लोज एंड सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों तक डिलीवर किया है। इन केस यू स्टिल वांट टू कनेक्ट टू अस, तो देर इज अ हेल्पलाइन, मैं यहाँ नंबर मेंशन कर देता हूँ, 7676564400। सो इट इज क्रिएटिव एज हेल्पलाइन नंबर।
कुछ भी नहीं करना है। वीडियो देख के इफ यू फाइंड कि यार मुझे ये डाउट है या मुझे लग रहा है ऐसा, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए ये मेंटरशिप बैच भी ऐड कर दिया है। अलॉन्ग विथ मैंने एक और चीज ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया था 3 मंथ स्ट्रेटेजी, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है मेंटरशिप बैच की डिटेल्स, अलॉन्ग विथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है 3 मंथ्स का स्ट्रेटेजी। मतलब वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर क्या क्या स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर डिटेल्स। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो टिल द टाइम, फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव वेस्ट साइड, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट।